COEP, VJTI या कोई भी अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज। अपने ड्रीम कॉलेज के लिए आप डेली इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ रहे हो और डेली क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, पर इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी 98, 99 परसेंटाइल लाना अभी भी पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। अगर आप अपने प्रिपरेशन में ये 3 चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे। मैंने भी इन 3 चीज़ों को अपने प्रिपरेशन के वक्त फॉलो किया था एंड आई प्रॉमिस अगर आप भी इन 3 चीज़ों को अभी से इम्प्लीमेंट करते हो अपने प्रिपरेशन में तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके भी 98, 99 परसेंटाइल बड़े आराम से आ जाएंगे। अपने दुश्मन को हराने के लिए हमें पहले अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा दुश्मन कोई रियल वर्ल्ड वाला दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है MST CET। तो MST CET में वेटेज कुछ इस तरीके से है कि मैथ्स 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, फिजिक्स 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। इस ऑर्डर को याद रखना, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथ्स क्योंकि मैथ्स 100 मार्क्स कैरी करता है। हाँ, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अब मैथ्स करनी ही पड़ेगी, नो ऑप्शंस। जब भी हमारी रैंक कैलकुलेट करते हैं एग्ज़ाम होने के बाद CET के द्वारा, तो सबसे पहले परसेंटाइल की प्रायोरिटी मैथ्स को दी जाती है। मतलब मैथ्स में अगर आपको ज़्यादा परसेंटाइल है तो आपकी रैंक थोड़ी बेटर आ सकती है। सो मैथ्स सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया यार हमें तो फिज़िक्स पसंद है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस ब्ला ब्ला ब्ला, आपने केमिस्ट्री को ऊपर कैसे रख दिया, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का तो वेटेज तो सेम ही है 50-50 मार्क्स। तो मेरे भाई केमिस्ट्री फिज़िक्स से भी ज़्यादा आसान है और इसमें टाइम भी कम लगता है। एक बार आपने केमिस्ट्री अच्छे से कर ली, सारे फार्मूलेज लर्न कर लिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पूरी रट ली, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे चुटकी में सॉल्व होते हैं बिना पेन उठाए। मैंने भी एग्ज़ाम के वक्त, मतलब मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था, पूरी केमिस्ट्री 30 मिनट्स में निपटा दी थी और केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आ गए। तो सोचो, पावर बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री की, ठीक है। टाइम कम लगता है, कम टाइम में हम पूरी केमिस्ट्री निपटा सकते हैं। और एंड में फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो आपको इस प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ाई करनी है। सबसे ज़्यादा टाइम देना है मैथ्स को, फिर केमिस्ट्री को, और एंड में अगर टाइम बचे तो फिजिक्स को देना है। मतलब फिजिक्स पढ़ना है बट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे मैथ्स रखना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। बट सिर्फ प्रायोरिटी सेट करके कुछ नहीं होने वाला, आपको ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए है अगला वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि MST CET की जो आधी जनता है 50%, वो बिल्कुल गलत तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही होगी। अभी लिख के ले लो। देखो, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, डन। दूसरा हुआ, डन। तीसरा हुआ, अरे ये तो नहीं आ रहा। तो ये बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते, सॉल्यूशन के सिर्फ स्टेप्स देखते, अच्छा ये फार्मूला यूज़ करना था, ये करना था, ये करना था, अरे यार ये तो ईजी था, ये तो मुझे आना चाहिए था, ठीक है अगली बार कर लेंगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में यही गलती कर रहा था। आपको वो सॉल्यूशन एक बार देखना है, कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है वो देखना है, और अपने हाथ से वो एक बार सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। पढ़ के हमें तो लगता है कि भाई क्वेश्चन तो समझ गया, आंसर भी समझ गया, ऐसे ऐसे करना है, जब आएगा तो कर देंगे, बट वैसा नहीं है। हमें हाथ से लिख कर करना है, ठीक है, तब जाके वो आपके ब्रेन में रहेगा। ऐसे पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। और ये टिप शायद आपको भी पता होगी, बट फिर भी मैंने एक बार बता दी, और इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला। अभी सिर्फ अपने पास बहुत कम वक्त बचा है, हार्डली 6 मंथ्स बचे शायद। और एक गलती जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय करते हैं कि वो टाइमर नहीं लगाते, ठीक है। एक क्वेश्चन पे लगे हैं 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, सॉल्व नहीं हो रहा, ये लगा रहे वो लगा रहे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको, अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लिए 30 मिनट का या फिर 40 मिनट का टाइमर लगाए। एक क्वेश्चन को 2 मिनट मैक्स टू मैक्स, 1.5 मिनट 2 मिनट देना है, और उसी टाइम में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले मैं JEE एस्पायरेंट था तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर मैं CET पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो हमारे सर ने बोला था कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और वही मेरे साथ हुआ। JEE मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा बिल्कुल बर्बाद चले गया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपके साथ ये ना हो, इसलिए आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है अभी से, बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा होता है, जो बच्चे अभी सीरियसली पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये पता होगा कि हम कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे रहते हैं और अचानक से एक नया फार्मूला मिल जाता है हमें उस क्वेश्चन में। भाई ये फार्मूला तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये फार्मूला तो कितना सही है, बहुत फास्ट आंसर आ जा रहा है इससे। तो फिर ऐसी जो चीज़ें हैं उसके लिए एक छोटी सी नोटबुक कैरी करो, एक 100 से 200 पेजेस की। उसके अंदर ऐसे नए नए जो फार्मूलेस आपको पता चल रहे हैं वो लिखो, ठीक है। उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो किस चीज़ के, मतलब म्यू है वो उसकी वैल्यू क्या है वो सब लिख लो, इसमें डी डिस्टेंस है वगैरह वगैरह, और वो फार्मूले वाली बुक कैरी करो, ठीक है। उसके अंदर सब नोट डाउन करके रखो कि ये फार्मूला यूज़ हुआ था फिजिक्स में, नया फार्मूला है, हमने देखा, हमने नोटबुक में लिख लिया, ठीक है। और उस नोटबुक को हम हर संडे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही शॉर्टकट क्वेश्चन उससे बहुत जल्दी फास्ट हो जाए, फास्ट सॉल्व हो जाएगा। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि जो जेई एस्पायरेंट रहते हैं वो मतलब कैलकुलेशंस में अच्छे रहते हैं, ठीक है। एक फार्मूला है, उसके अंदर वैल्यूज़ डाली, फाइनल आंसर कैलकुलेट करके निकाल लिया। बट जो सीईटी एस्पायरेंट्स है, मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया, मैं ऐसा पार्शलिटी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ कि जेई एस्पायरेंट सीईटी एस्पायरेंट ऐसा वैसा, बट जो सीईटी एस्पायरेंट वो क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं, उसकी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। भाई मतलब मैं जब पढ़ रहा था, मेरे बगल में 2-3 बच्चे बैठे होते थे जब मैं लाइब्रेरी जाकर पढ़ता था अपने टाइम पर, तो वो बच्चे फार्मूले वैल्यू डालते और फिर मोबाइल में कैलकुलेट करते कैलकुलेटर पर। तो ये आपको कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं करना है ब्रो, आपको कैलकुलेशंस अपने हाथों से करनी है। वो पावर वाली 10 to the power -4, 10 to the power 5, वो सब आपको ऊपर नीचे करके अपने हाथों से कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लाना है। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, पर तो कैलकुलेटर यूज़ मत करना अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। और ढंग से प्रैक्टिस करो, हर एक सॉल्यूशन को लिख के प्रैक्टिस करो, बस इतना ही बोलना था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आई नो तुम भी थक चुके हो पढ़ पढ़ के, ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है और इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज consistency is a shortcut every topper takes। भले ही आप रोज़ 12 घंटे मत पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, रोज़ पढ़ो। मैं भी अपने टाइम पर देखता था बच्चे 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन पढ़ रहे, अगले दिन रेस्ट ले रहे, फिर पढ़ रहे, फिर रेस्ट ले रहे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। भले ही आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, मगर डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि फिर भैया हम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि 4 घंटे पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे, वैसा नहीं। अपने पोटेंशियल तक पहुँचो, 8 घंटे पढ़ो डेली, हर दिन आधा घंटा इंक्रीज़ करो उसके अंदर, लेकिन कम टाइम पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, डेली पढ़ो, अपने पोटेंशियल तक रीच करो, आप पोटेंशियल को पहचानो अपने। मुझे अपने टाइम पर कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे ज़्यादा मदद की थी डेली टारगेट्स ने। आप डेली टारगेट्स बनाओ, मुझे आज ये चीज़ें करनी है, उसके सामने ऐसे बॉक्स बनाओ और वहाँ पर टिक मार्क करते जाओ, ठीक है। मुझे मेरे समय की अगर डायरी मिल गई मेरी, तो मैं उसके फ़ोटोज़ भी ऐड कर दूंगा, आप देख लो। जब आप डेली टारगेट्स बनाते हो और उन्हें कंप्लीट करते हो, पूरे अपने को कंप्लीट हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हो गए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं भी होते, अगर आप 60% 70% भी अचीव करते हो और वहाँ पर टिक मार्क लगाते हो, तो आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी डेवलप रहती है, ठीक है। और इसी वजह से आपको मोटिवेशन आता है कि और पढ़ते। और जब आप रात में सोने जाते हो तो आपको बिल्कुल अच्छी नींद आती है, ऐसे रिग्रेट कुछ नहीं रहता है कि आज का दिन वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको एक सुकून वाली नींद आती है कि चलो अपन ने इतना तो कंप्लीट किया है। ऐसे शॉर्ट टर्म टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, फिर अपन मंथ पे भी जाएंगे अगले वीडियोज़ में, बट अभी आप डेली और वीकली टारगेट्स पर फोकस करो। इन 3 चीज़ों को अपने प्रिपरेशन में उतारो और कमाल देखो, आपके रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा, आपके परफॉर्मेंस में भी आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा।